Hello friends, welcome to my channel World of Education presented by Nadeem Abbasi. So like, subscribe and share. So let's start our CBSE class 8 based on NCERT Science chapter Coal and Petroleum. सो कल हमने ये पढ़ चुके थे कोल की स्टोरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कोक। लेट अस बिगिन द टॉपिक फ्रॉम वेयर वी लीव। कोक क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये टफ यानी कड़क और पोरस जिसके अंदर थोड़े बहुत छेद टाइप होते हैं, एंड ब्लैक सब्सटेंस और काला सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो होता ऑलमोस्ट यानी पूरा का पूरा प्योर कार्बन का बना हुआ होता, लगभग बस कुछ हिस्सा बिल्कुल 99 जैसे 99% में से 1% और कुछ होता, बाकी 99% कार्बन होता। So coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. कोक का इस्तेमाल करा जाता है स्टील के बनाने में एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में काम आता। अब आ जाते हैं कोल तार। कोल तार क्या होता है? इट इज़ अ ब्लैक थिक फिगर 3.3 ये होता कोल तार। ये काला होता, थिक लिक्विड और मोटर लिक्विड होता, विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इसके साथ साथ इसमें अनप्लीजेंट मतलब अच्छी स्मेल, खुशबू नहीं आती, अच्छी स्मेल नहीं आती। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये मिला हुआ होता करीब 200 सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल होते हैं कोल तार से जो मिलते हैं, आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स। उन्हें क्या करा जाता, जो प्रोडक्ट कोल तार से बनते हैं उन्हें स्टार्टिंग मटेरियल्स की तरह इस्तेमाल करा जाता है। किस चीज़? फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस के तैयार होने में, यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आते हैं, जैसे कि लाइक एंड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में भी, लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। लाइक सिंथेटिक डाई होती है, ड्रग्स हो गई, दवाइयाँ हो गई बहुत सारी, एक्सप्लोसिव विस्फोट फटने वाले सब चीज़ें हो गई, परफ्यूम्स जैसे फुलझड़ी पटाखे और ये सब परफ्यूम खुशबू वाले, यह परफ्यूम कई तरीके के होते हैं, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग यानी छत पर जो इस्तेमाल होता है मटेरियल एक्सेट्रा। तो कोल तार इन सब चीज़ों के बनाने की शुरुआत में काम में आता। इंटरेस्टिंगली नेपथिलीन बॉल यूज्ड टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। कितनी मज़ेदार बात है ये कि नेपथिलीन बॉल्स जो होती हैं यूज्ड टू रिपेल मोथ्स, वो भी किस काम में आती है? मोथ्स को भगाने में और बहुत सारे कीड़ों को भगाने में। एंड आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार, जो कि किससे ऑब्टेन्ड होता? कोल तार से।
कितनी मज़ेदार बात थी। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for melting the roads. अब आपके दिनों में बिटुमिन ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिप्लेस कर दिया गया है। अब पेट्रोलियम जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अब वो रिप्लेस कर दिया गया है कोल तार की जगह पे इसे इस्तेमाल करा जाने लगा है फॉर मेटलिंग द रोड। किस लिए? मेटलिंग, जो रोड पहले बनते थे उनकी मेटलिंग पहले कोल तार से करी जाती थी, अब बिटुमिन से करी जा रही है। कोल गैस is obtained during the processing of coal to get coke. कोल गैस जो मिलती है कि कौन से प्रोसेस के दौरान मिलती है? ऑफ कोल टू गेट कोक। जब प्रोसेसिंग होती है कोयले की, टू गेट कोक जब बनता है, कोल से जब कोयले से कोक बनता है तो फिर हमें क्या मिलती है? कोल गैस। इट इज, अभी इसे पढ़ते हैं। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। कोल गैस किस लिए इस्तेमाल करी जाती है? स्ट्रीट लाइटनिंग, यानी सड़कों पे, गली मोहल्लों में जो लाइट जलाने के काम में आती है। सबसे पहले इसे इस्तेमाल करा गया कोल गैस को लंदन में 1810 में, यानी 1810 में, और न्यूयॉर्क में अराउंड 1820 1820 में कोल गैस को गली मोहल्लों की लाइट देने के काम में इस्तेमाल करा गया। Nowadays it is used as a source of heat rather than light. अब के दिनों में ये काय के इस्तेमाल में काम में आती है? एज अ सोर्स ऑफ हीट के काम में आती है। ये गर्मी देने के काम में आती है रेदर देन लाइट देने के बजाय हीट देने के काम में आती है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। ये अब फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करा जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, कोल प्रोसेसिंग प्लांट के जो पास में इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पर इन्हें फ्यूल की तरह इस्तेमाल करा जाता है, इसे कोल गैस को। पेट्रोलियम, अब ये पेट्रोलियम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम क्या होता है? यू नो डैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर व्हीकल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। आप जानते हैं पेट्रोल इस्तेमाल करा जाता है हमारे फ्यूल की तरह, फ्यूल की फॉर्म में काय में हमारे लाइट मोबाइल्स, हल्के जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, सच एज मोटरसाइकिल, जैसे कि हल्की हमारी हो गई मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर्स हो गए और कार्स हो गई। हैवी मोटर व्हीकल्स, जैसे हमारी बाइक हो गई, मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो हमारे भारी जो मोटर व्हीकल होते हैं जिसमें मोटर लगी हुई और चलने वाले व्हीकल, जैसे कि हमारे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, वो काय पे चलते हैं? रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल जो होता है वो हमारा मिलता है काय से? नेचुरल रिसोर्स से, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, कॉल्ड पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, पत्थर, एंड ओलियम यानी ऑयल, तेल। तो पेट्रोलियम इस वर्ड से मिलके बना पेट्रा ओलियम, यानी पेट्रा मीन्स पत्थर और ओलियम मीन्स तेल, पत्थर का तेल, तो यह पेट्रोल। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 3.4। जैसा कि ये माइंड यानी
खोदा हुआ नीचे बहुत माइन जो होती फ्रॉम एज इट इज़ माइन फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स, पत्थर के बीच में जो माइन होती है जिसे हम कहते हैं खान। तो बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर, जैसा कि फिगर 3.4 में शो करा गया है, जैसे कि ये है 3.4। तो ये अर्थ के अंदर जो होती माइन होती, रॉक्स के बीच में से मिलता हमें ये पेट्रोल ऑयल। ये रॉक हो गई, ये भी रॉक हो गई, ये रिजर्वायर रॉक हो गई, ये इम्परवियस रॉक हो गई। तो इसके बीच में आ गया हमारा वाटर, ऑयल और ये गैस, और ये आ गई हमारी वेल्स। डू यू नो हाउ पेट्रोल इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है पेट्रोल कैसे बनता है? डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम बनता है जो ऑर्गेनिज्म नीचे जिंदा या ऑर्गेनिज्म होते हैं सी के अंदर, वहाँ से बनता है पेट्रोलियम। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइज, जैसे ही ये मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। फिर जो मर के जो बिल्कुल इनकी बॉडी कहाँ चली जाती है? सी के बिल्कुल बिल्कुल नीचे। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और फिर ये इनके ऊपर कौन सी लेयर आई थी? सैंड की और क्ले की। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, अब बहुत लाखों साल के बाद जब हवा नहीं होती, हाई प्रेशर होता, हाई टेम्परेचर होता, तो फिर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर ये क्या ट्रांसफ़र हो जाते, फिर ये काय में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू, फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में कई लाखों साल के बाद। जब इनके ऊपर मिट्टी आ जाती है, एक तरीके से मिट्टी कह देता हूँ, सैंड और क्ले जब इनके ऊपर कवर्ड हो जाती है, जब ये ऑर्गेनिज्म मर के दब जाते हैं बहुत अंदर तक सी के, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता, तो ये पेट्रोलियम और गैस में, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लुक एट फिगर 3.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आप जैसा कि आप फिगर 3.4 में देख सकते हैं, इट्स शोज, ये दिखा रहा है हमें जो डिपॉजिट होता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। You see that the layers containing petroleum, oil and gas is above that of water. आपने देखा जो लेयर होती है जिसके अंदर पेट्रोलियम ऑयल होता है और गैस होती है, इज़ अबव डेट ऑफ वाटर, वो पानी से ऊपर है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? रिकॉल डेट द ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। आपको याद करना पड़ेगा जो ऑयल होता है और गैस होती है वो हल्का होता है पानी से। एंड डो नॉट मिक्स विथ इट। आपको मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दूँगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो want to see this, so comment me in the comment box। जैसे कि ये है हमारा वाटर जो होता है हमारा हैवी होता ऑयल से और गैस से, इसलिए वो नीचे होता, विच इज़ बिलो देन ऑयल एंड गैस। ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, दैट इज़ वाई ऑयल इज़ अपर देन वाटर, एंड गैस इज़ मोर लाइटर देन ऑयल, so gas is more upper than water and upper than oil. So gas is very lighter than water and oil. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania। सबसे पहला जो तेल का कुआं मिला था वो ड्रिल इन, कहाँ मिला था? पेनिनसिल्वानिया में, यूएसए में, इन 1859, 1859 में। 8 years later, 8 साल के बाद, इन 1867, 1867,
जब 8 साल के बाद हो जाता है तो ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकुम इन आसाम। ऑयल कहाँ से मिला फिर? मकुम, जो कि कहाँ है? आसाम में। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। अब इंडिया में तेल कहाँ पाया जाता? आसाम में, गुजरात में, मुंबई में, मुंबई हाई में एंड इन द रिवर बेसिन पर, कहाँ पर? गोदावरी के और कृष्णा के। रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, ऑयल को कैसे हम रिफाइन करते हैं? पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क यानी बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयली लिक्विड होता, तेज़ कलर होता, मतलब डार्क कलर होता, डार्क ऑयली लिक्विड होता। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। इसके अंदर बहुत अजीब सी बदबू आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। पेट्रोलियम डार्क लिक्विड इट है और इसके अंदर बहुत बड़ी बदबू आती है, अजीब सी बदबू आती है। और ये किसका बना हुआ होता? वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर होती है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग मतलब जो लुब्रिकेट करता, मतलब किसी भी चीज़ को उस पर जैसे मतलब उसे स्मूथ कर देता है। लुब्रिकेट जिस पे आसानी से कोई भी चीज़ चल सके। लुब्रिकेट मतलब एकदम स्मूथ। लुब्रिकेटिंग मतलब एकदम लुब्रिकेट कर देता है उसे। पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ें का बना हुआ होता है ये पेट्रोलियम। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी और हम इसको कहते हैं फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। अब इसके अलग करने को क्या कहते हैं हम? ऐसे प्रोसेस को जिससे इसके फ्रैक्शन अलग अलग हो जाए, पेट्रोल अलग हो जाए, डीजल अलग हो जाए, पेट्रोलियम गैस अलग हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं ऑफ पेट्रोल को? इज़ नोन एज रिफाइनिंग। इसको कहते हैं हम रिफाइनिंग। हमारे पास पेट्रोल जब मिलता है पहले उसकी रिफाइनिंग होती है, उसे पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल कब मिलता है? पहले वो रिफाइनिंग होगी उसकी। उस रिफाइनिंग ये प्रोसेस होता है जो जिससे अलग अलग करा जाता है। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये कहाँ पर होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में, जैसा कि इस फिगर में शो करा गया है। पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये है पेट्रोलियम रिफाइनरी, जहाँ पर पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, इन सबको अलग अलग करा जाता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर uses are given in table 3.1। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट या फ्रैक्शन पेट्रोलियम के और उनके यूजेस के साथ हम पढ़ते हैं। नंबर 1, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, LPG। पेट्रोलियम गैस जो कि कैसी फॉर्म में है? लिक्विड में। LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे सिलेंडर्स में मिलती है। हमारे घर पर जो सिलेंडर्स आते हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसमें होती है, जो कि किस इस्तेमाल में आती है? यूज़ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। फ्यूल हमारे घर पर मैंने बताया फ्यूल के काम में आती है, और इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज में। पेट्रोल किस में यूज़ होता है? तो सबको पता है, मोटर फ्यूल की तरह यूज़ होता है। एविएशन फ्यूल्स, जो एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट जिसमें बनते हैं, तो उसमें पेट्रोल यूज़ होता। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ये सॉल्वेंट की तरह भी काम में आता है ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल का इस्तेमाल करा जाता है। आपको ये 2 याद रखने पड़ेंगे, बाकी मोटर फ्यूल ये तो आसानी से याद हो जाएगा।
केरोसिन, मिट्टी का तेल किस लिए यूज होता है? फ्यूल फॉर स्टोव्स, ये स्टोव्स चूल्हे के काम में भी आता है, लैम्प के काम में भी आता है, लैम्प्स, एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, और फिर जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं तेज़, बहुत तेज़ लड़ाकू विमान जिसे हम कहते हैं, तो वो जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है। केरोसिन ऑयल बताओ, मिट्टी का तेल जेट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जो भारी भारी हमारी मोटर व्हीकल्स हो गई, ट्रक, ट्रैक्टर, तो ये डीजल उसमें इस्तेमाल होता है। बहुत सारी हैवी कार्स में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और फिर जो जनरेटर होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसमें भी इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में काम आता। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स जो हमारे घर पर जो आती हैं ऑइंटमेंट्स। कैंडल्स, मोमबत्ती में काम में आता। पैराफिन वैक्स, वैसलीन, वैसलीन अक्सर आपने नाम सुना होगा, बहुत ऐड भी चलती है इसकी, तो ये सब में क्या होता? पैराफिन एक्सेट्रा। बाइटुमिन, बाइटुमिन काय में इस्तेमाल आता? पेंट में और रोड सरफेसिंग में। रोड के ऊपर जो क्या होता? बाइटुमिन, जब रोड के सरफेस पे क्या होता? बाइटुमिन, और पेंट, जो पेंट जो होता है घरों में, पेंट्स। अब आ जाते हैं, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बहुत सारे हमारे काम वाले सब्सटेंस कहाँ से मिलते हैं हमें? पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। दीज आर टर्म्स एट्स पेट्रोकेमिकल, और इनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, और इनका यूज़ कहाँ करा जाता है? डिटर्जेंट्स के बनाने में, फाइबर्स के बनाने में, जैसे कि हो गए फाइबर्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक एक्सेट्रा, इन सब के बनाने में भी काहे में किसका इस्तेमाल होता? पेट्रोकेमिकल्स का, फाइबर्स में भी और इसमें भी, डिटर्जेंट्स में। पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक, पॉलीथीन में भी इसका इस्तेमाल होता है पेट्रोकेमिकल्स का, और बहुत सारे मैनमेड जो इंडस्ट्री में बनते हैं या जो मैनमेड लोग बनाते हैं, तो उसकी मैनमेड प्लास्टिक, उसमें पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस किससे मिलती है? नेचुरल गैस से। इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया। हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस से मिलती है और किस काम में आती है? फर्टिलाइजर्स के काम में आती है, यूरिया, खाद। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस है, तो पेट्रोलियम को और हम क्या कहते हैं? काला सोना, इसलिए हम इसे काला सोना कहते हैं। जैसे पेट्रोल निकला किसी के यहाँ, तो उसको कहेंगे हम काला सोना है एक तरीके के, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है हमें हर चीज़ में, तो ये एक तरीके से है काला सोना। नेचुरल गैस, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉसिल फ्यूल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी फॉसिल फ्यूल है, महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि बिकॉज इट इज़, इसे आसानी से हम ले आ सकते हैं पाइप में, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं पाइप में। नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, नेचुरल गैस को कहाँ स्टोर करते हैं हम? हाई प्रेशर पे। एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कैसे कैसे इसे स्टोर करते हैं? कंप्रेस करके, कंप्रेस नेचुरल गैस हाई प्रेशर में रख करके, जैसे कि हो गई CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस यानी CNG, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई CNG, जो अक्सर अब इसके ऑटो चलते हैं, ऑटो में जो डलती है CNG डलती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये LPG से थोड़ी चीप होती है, सस्ती होती है। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, ये पावर जनरेशन के काम में आती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, अब इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करा जाने लगा है, जो कि
ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं हमारे, जो ले आने वाले व्हीकल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ऑटो वगैरह, ऑटो टेम्पो वगैरह, क्योंकि ये पोल्यूशन भी कम करते हैं पेट्रोल और डीजल के कंपेयर में। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ये क्लीनर फ्यूल भी है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है CNG का वो ये है, जो ये डायरेक्टली इस्तेमाल करा जा सकता है जलाने के अपने घरों पर और फैक्ट्रीज़ में, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और इसे कहाँ से सप्लाई करा जा सकता, पाइप से। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वाडोदरा, गुजरात। ये कहाँ पर कहाँ मिलती है ये वाली पाइपलाइन CNG की, गुजरात में। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, कुछ जगह पे दिल्ली में, और अदर्स, और दूसरी प्लेसेस पे, एंड अदर प्लेसेस। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस भी इस्तेमाल करी जाती है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स। इन्हें नेचुरल गैस का इस्तेमाल करा जाता है, सबसे शुरुआती मटेरियल जो होता है नेचुरल गैस को इस्तेमाल करा जाता है किसे बनाने के लिए, बहुत सारे केमिकल्स को और फर्टिलाइजर्स को। सबसे पहले जो स्टार्ट होते हैं फर्टिलाइजर्स बनने और केमिकल्स, नेचुरल गैस इस्तेमाल करी जाती है सबसे पहले। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया के पास बहुत सारा रिजर्व है नेचुरल गैस का। इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या कोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस बनाई जा सकती है, हम अपनी लैब में बना सकते हैं मरे हुए ऑर्गेनिज्म से? No, their formation is a very slow process and condition for their formation cannot be created in the laboratory. ये जो होता है इसका प्रोसेस जो होता है बहुत हल्के चलता है, और इसकी कंडीशन जो होती है इसे बनाने की, फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, और जैसा इसे कंडीशन चाहिए होती है वो हम लेबोरेटरी में कर ही नहीं सकते। तो अब आ जाते हैं, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं? यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। आप चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, जो होता है नेचुरल रिसोर्स आर एग्जॉस्टिबल होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। यू नो डैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, और कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। एग्जॉस्टिबल होते हैं मतलब ये लिमिटेड होते हैं हमारे लिए। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। इन्हें लाखों साल लग जाते हैं इसे बदलने में, फ्यूल्स में, डेड ऑर्गेनिज्म को। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और दूसरे अगर हम देखें दूसरी तरफ, जो हमारे पास जिन्हें हम जानते हैं नॉन रिजर्व जो हैं हमारे पास, ऑफ दीज विल लास्ट, वो जो कि कुछ 100 सालों में ही ख़त्म हो जाएंगे। Moreover, burning of these fuel is a major cause of air pollution. जो ये सब चीज़ें जो जल रही हैं और इससे क्या होता है, सबसे बड़ा कारण जो हुआ इसका, सबसे बड़ा कॉज जो हुआ एयर पोल्यूशन हुआ। सबसे बड़ा हमारे लिए नुकसान क्या हुआ, एयर पोल्यूशन हुई है इससे बहुत,
इन चीज़ों के जलने से। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, और इनका इस्तेमाल जो है हमारा किससे लिंक करता है आगे, ग्लोबल वार्मिंग से। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब इस्तेमाल करना चाहिए हमें ऐसे फ्यूल का। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाएगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम हो जाएगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और फिर इनकी ये बच भी जाएंगे बहुत लंबे समय तक के लिए। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। एक इंडिया में एसोसिएशन है जिसको कहते हैं हम PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसने सलाह दी है कि जो बताता है हमें कि हमें पेट्रोल को और डीजल को कैसे बचाना चाहिए, हमें अपनी गाड़ी चलाते समय वक्त या ट्रैक्टर या जो भी चलाते वक्त कैसे बचाना चाहिए देयर, या बाइक चलाते वक्त। देयर टिप्स आर, उनकी कुछ टिप ये हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। अपनी बाइक को, स्कूटी को या कार को हमें एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाना चाहिए, जैसे 50, तो 50 ही हमें कांस्टेंट रखनी चाहिए। जैसे 60 हो गई या 30 हो गई या 100 हो गई, तो एक ही कांस्टेंट स्पीड पर चलाना चाहिए, ना कि 60 है तो इसका मतलब हमें कभी 100 कर दी कभी 30 कर दी, एकदम हमें एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाना चाहिए। मगर इमरजेंसी कंडीशन बहुत कम ऐसा करना चाहिए, जो एकदम अप एंड डाउन्स नहीं करने चाहिए, हमें हल्का बहुत कर देना चाहिए। एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना हमसे हो सके हमें उतना कांस्टेंट रखना चाहिए। बाकी तो हमारे रास्ते में रुकावट तो आती रहती है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, हमें अपनी ट्रैफिक लाइट जब आती है तो हमें अपना इंजन बर्न कर देना चाहिए। और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और जहाँ पर हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या तो हमें बाइक को हमें अपने इंजन को या कार को या स्कूटर को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हमारे टायर का प्रेशर जो है वो सही होना चाहिए, तभी हमारा फ्यूल का इस्तेमाल सही होगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, हमें अपनी व्हीकल को बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल हमारा बच सके। ये कुछ पॉइंट है जिससे हम पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड्स पर। हमने क्या कौन कौन से कीवर्ड्स आए। कोल आया, कोल गैस पढ़ा हमने, कोल तार पढ़ा, कोक पढ़ा, फॉसिल फ्यूल पढ़ा, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये सब टॉपिक हमने इस चैप्टर में कवर करे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। आपको पूरी इसकी एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। What do you have learned, आपने क्या पढ़ा, तो उसे रिवाइज कर लेते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, जब डेड बच जाता है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा मरे हुए जो जिंदा होते हैं वो जब मर जाते हैं बहुत सालों तक, ऐसी लाखों सालों तक ऐसे रहते हैं, वो दब जाते हैं मिट्टियों में, तो उनसे क्या बनता है, उसको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं। कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। कोक, कोल तार और कोल गैस किसके प्रोडक्ट हैं, कोल के। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोल ये सब जो हैं हमें कब मिलते हैं, जब हम रिफाइन करते हैं पेट्रोलियम को। और कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्स आर लिमिटेड,
कोल और पेट्रोलियम रिसोर्स जो हमारे पास वो लिमिटेड है, वी शुड यूज़ दैम जुडिशियसली, जैसा कि हमारे कानून में लिखा हुआ है, हमें उसके हिसाब से इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। सो गाइज हमारा फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर ओवर हो चुका है, कोल एंड पेट्रोलियम। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम इफ़ यू हैव, सो यू विल आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ऑलवेज रेडी टू टेल anything what you have, what you want to ask, or something in my teaching I will improve myself. So please likes and share for more information, and subscribe my channel World of Education Nadeem Sir, presented by. So thank you.